हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT610 बिजनेस एथिक्स के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला ये कि दी मॉडर्न कॉरपोरेशंस कंसिस्ट ऑफ, मॉडर्न कॉरपोरेशंस जो है वो कंसिस्ट करती हैं क्या। सो इसका आंसर है स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इज नॉट द क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन नहीं है एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट एथिसिस टू इवेल्युएट मॉरल रीजनिंग। तो इसका जवाब है मॉरल डेवलपमेंट मस्ट बी एथिकल। उसके बाद ये कि हु इज द सपोर्टर ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, कौन जो इनमें से सपोर्टर है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, वो है केंट। और उसके बाद ये कि इफ समीर डिस्ट्रॉय साजिद प्रॉपर्टी, अगर समीर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है साजिद की प्रॉपर्टी और इंजर हिम बैडली यानी कि जख्मी करता है उसको बुरी तरह, सो समीर विल बी हेल्ड मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग हिम डैमेजेस। सो रिस्पॉन्सिबल होगा मॉरली तौर पर समीर जो है पे करने का उसको डैमेजेस। सो ये एक एग्जाम्पल है इनमें से किस ऑप्शन की, ये है कंपनसेटरी जस्टिस की। और उसके बाद ये कि सपोज करें एक फीमेल मैनेजर सुपरवाइजेस 10 पीपल, यानी कि 10 लोगों को वो सुपरवाइज करती है। वन ऑफ देम इज़ अ फ्रेंड ऑफ हर, और इन्हीं में से एक दोस्त है उसका। सो वन डे शी कैचेस हर फ्रेंड स्टीलिंग फ्रॉम द कंपनी, उसने अपने दोस्त को पकड़ा के उसने चोरी की है कंपनी से। एंड शुड शी रिटर्न इन हर फ्रेंड, should she turn in her friend as company policies requires, or should she say nothing to protect her friend, यानी कि एक तरफ उसको कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक करना चाहिए फैसला, या फिर प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने दोस्त को और कुछ नहीं कहना चाहिए। सो ये एग्जांपल है इनमें से किस ऑप्शन की। सो ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन केयरिंग एंड जस्टिस, यानी कि ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है केयरिंग और जस्टिस के दरमियान। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉरल जजमेंट अप्रोचेस विल बी यूज, इनमें से कौन सी जो है वो मॉरल जजमेंट अप्रोच जो है वो यूज़ होगी when someone as action and policies will substantially affect the welfare and freedom of specifiable। so इसका जवाब है rights। और उसके बाद ये कि who has defended, किसने इनमें से डिफेंड किया फ्री मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, वो है एडम स्मिथ। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो है वो ऑप्शन इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट, जहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली तौर पे ओन होते हैं और ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, वो है कैपिटलिज्म। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट का जो है वो हैज़ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स ऑफ द इनइक्वालिटीज, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट और हार्श और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक है इनइक्वालिटीज का। दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशंस एंड फ्री मार्केट एक्यूज ऑफ क्रिएटिंग, जिस जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन और फ्री मार्केट को एक्यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, वो है कार्ल मार्क्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट अ मॉरल आउटकम, वो मॉरल आउटकम नहीं है ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स का, वो है फेथ। उसके बाद ये कि चिकन डिलाइट इज चेन ऑफ फूड स्टोर, वो चेन है फूड स्टोर की हुज मेजर प्रोडक्ट इज चिकन, जिसकी मेजर प्रोडक्ट जो है चिकन है। चिकन डिलाइट वुड सेल अ फ्रेंचाइज लाइसेंस, अब चिकन डिलाइट वाले जो वो सेल करेंगे फ्रेंचाइज लाइसेंस टू अ पर्सन ओनली, ऐसे ही शख्स को सिर्फ इफ द पर्सन आल्सो एग्री टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स, फ्रायर्स एंड अदर सप्लाईज, अगर वो शख्स ऐसे शख्स को बेचेंगे जो साथ में इस बात पे भी एग्री हो जाए कि वो परचेज करे सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स, फ्रायर्स और दूसरे जो सप्लायर्स हैं। सो ये जो एक एग्जांपल है इनमें से किसकी, ये है टाइम एग्रीमेंट की टाइम अरेंजमेंट की एग्जांपल है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द मैन्युफैक्चरर और यूज ऑफ कमोडिटीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अनडिजायरेबल या अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन एनवायरनमेंट की बाय द मैन्युफैक्चरर या फिर जो यूज किया जाता है कमोडिटीज का, वो है पॉल्यूशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द पब्लिक पॉलिसी व्यू एडवोकेट ब्रेकिंग लार्ज फर्म्स इनटू द स्मॉलर यूनिट, वो है द एंटी ट्रस्ट व्यू इसका आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज द डिसिप्लिन है दैट स्टडीज द मॉरल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू and also the value and moral status of the environment and its non-human content, इसके जवाब है environmental ethics। उसके बाद ये कि which of the following is a cost, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कॉस्ट है that manufacturers don't bear, जो कि मैन्युफैक्चरर बर्दाश्त नहीं करते, वो है social cost। उसके बाद ये कि which of the following, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया, बेस नहीं करता आइडिया के ऊपर, that the environment should be protected for the sake of a human being।
सो इसका जवाब है इकोलॉजिकल एथिक्स। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द प्रिंसिपल यूटिलिटेरियन रेमेडी फॉर पॉल्यूशन, वो है टू इंटरनलाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनलाइज करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग seems to be consistent with the utilitarian way of dealing with pollution, इसका जवाब है justice। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज ओनली वे, वो ओनली वे है ऑफ इंश्योरिंग अ सप्लाई फॉर टुमारोज जनरेशन, यानी कि इंश्योर करना सप्लाई कल की जनरेशन के लिए, वो है कंजर्वेशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड नॉट बी मेड बाय अ बिलीवर इन इकोलॉजिकल एथिक्स, उसका जवाब ये कि द वर्ल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज बेस्ड ऑन द आइडिया, बेस्ड करता है आइडिया के ऊपर दैट नॉन ह्यूमन पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिजर्व टू बी प्रिजर्व, नॉन ह्यूमन पार्ट्स जो एनवायरनमेंट के वो डिजर्व करते हैं प्रिजर्व होना फॉर देयर ओन सेक, उनके खुद के सेक के लिए, ये है डीप इकोलॉजी। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, इनमें से कौन सी थ्योरी जो है अज्यूम्स दैट द मैन्युफैक्चरर कैन डिस्कवर द इंटायर रिस्क, अज्यूम करती है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं इंटायर रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग अ प्रोडक्ट, जो कि एसोसिएट है यूज़ करने के साथ एक प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ एक्चुअली यूज, इसका जवाब है द ड्यू केयर थ्योरी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑन द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है एडवर्टाइजिंग के जो एथिक्स है उसके हवाले से, वो है एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द डिग्री ऑफ रिस्क, वो जो है डिग्री ऑफ रिस्क है एसोसिएटेड विद यूजिंग अ प्रोडक्ट, जो कि जुड़ा हुआ है यूज़ करने के साथ एक प्रोडक्ट, वो है प्रोडक्ट सेफ्टी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वे, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओनली वे है ऑफ इंडिकेट करने का वेदर अ प्रोसेस इज फेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, कि प्रोसेस जो है वो फेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी। तो उसका जवाब ये कि सी व्हाट हैपेंस टू माइनॉरिटी एज अ ग्रुप, यानी कि ये देखा जाए कि क्या होता है माइनॉरिटी के साथ एज अ ग्रुप। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जॉन कैनेथ गैलब्रेथ, वो है द एफ्लुएंट सोसाइटी। और उसके बाद ये कि हु आर्ग्यू, किसने आर्ग्यू किया कि एडवर्टाइजिंग इज मैनिपुलेटिव, एडवर्टाइजिंग जो वो मैनिपुलेटिव है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डिज़ायर्स इन कंज्यूमर, ये जो है क्या है क्रिएशन है डिज़ायर जो है कंज्यूमर के अंदर फॉर द सोल पर्पस ऑफ एब्जॉर्बिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, जिसका सोल पर्पस क्या है एब्जॉर्ब करना इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो है के गैलब्रेथ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ट्रांसलेट्स द स्टेटमेंट, ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट मार्केटर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द क्रूडेलिटी लैक ऑफ नॉलेज और इन एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर्स, इसका जवाब है ऑनेस्टी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बनाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस इम्पॉसिबल, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट ऑल पब्लिक ऑफिसेस, तमाम पब्लिक ऑफिसेस एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन, इसका जवाब है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑफ नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका जवाब है थ्योरी इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद ये कि हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, किसने प्रेजेंट की थ्योरी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो है एडम स्मिथ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइस है दैट जस्ट कवर, वो सिर्फ कवर करता है क्या द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इंक्लूडिंग द गोइंग रेट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेनेबल इन अदर मार्केट्स, इसका जवाब है नेचुरल प्राइस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज एम्बर्डेड बाय परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्री मार्केट, इसका जवाब है नेगेटिव राइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कोर्जन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है टू द अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय मैन्युफैक्चर और यूज ऑफ कमोडिटी, इसका जवाब है पॉल्यूशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक व्यू क्लेम्स, इनमें से कौन सा पब्लिक व्यू जो है वो क्लेम करता है दैट द पावर ऑफ ओलिगोपोलीज, पावर जो ओलिगोपोलीज की इज नॉट एज लार्ज एज इट्स अपीयर, इनकी वो इतनी बड़ी नहीं है जैसे कि वो अपीयर होती हैं। सो इसका जवाब आंसर है द डू नथिंग व्यू। उसके बाद ये कि इफ अ फर्म मेक्स बेसिक गुड्स, अगर एक फर्म जो बनाती है बेसिक गुड फॉर विच द पुअर मस्ट एलोकेट अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देयर बजट देन द एफ्लुएंट, इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मे प्लेस अ हेवियर बर्डन ऑन द पुअर, कौन से केस के अंदर एक बहुत बड़ा बर्डन रखा जाएगा पुअर के ऊपर, सो वो है इंटरनलाइजिंग कॉस्ट्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स, इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन रिक्वायर करता है कि दैट दोज हु हैव बीन इंजर्ड शुड बी कंपनसेटेड बाय दोज हु इंजर देम, इनके जो इंजर्ड हुए हैं उनको कंपनसेशन मिले उनकी तरफ से जिन्होंने किया है, तो ये है कंपनसेटरी जस्टिस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द बेयरिंग ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन
largely by those who do not enjoy net benefit from the activity that produces the pollution. ये है environmental injustice. उसके बाद ये कि which of the following इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है describes the savings, describe करता है saving और rationing natural resources for future use, ये है conservation. उसके बाद ये कि critics to the market approach respond, critics जो है market approach के respond करते हैं that the benefits of free market, benefit जो है free market के are obtained only, वो सिर्फ obtained होते हैं, हासिल होते हैं when the market have all of the following characteristics except, जब market के पास ये तमाम characteristics होती हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है there are external cost. और बाकी जो options है वो है there are numerous buyers and seller, everyone can freely enter and exit the market or everyone has complete and accurate information. उसके बाद ये कि our probability judgments go astray for a number of reasons. So इसका including all except, तमाम शामिल सिवाय एक को छोड़ के, वो है we forget to take the law of averages into account. बाकी ऑप्शन है people believe that exert control over purely chance events, generalization are made on the assumption on the basis of a small sample finding, और उसके बाद है emphasis on causation result in the weighing of evidence that is irrelevant. उसके बाद ये कि which of the following statement, इनमें से कौन सा statement could not be made by a believer in ecological ethics, ये पहले भी आ चुका है I think, the world must be protected for the sake of human being. उसके बाद ये कि which of the following statement, इनमें से कौन सा statement जो है true, वो true है, is true of the beliefs of deep ecology. So वो है non human part of the environment, जो non human part है environment का deserve to be preserved for their own sake, deserve करते हैं preserve होना उनके खुद के sake के लिए. उसके बाद ये कि which of the following, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है is the view है that describes, जो कि describe करता है relationship between a firm and its customers, फर्म और उसके कस्टमर्स के दरमियान, वेयर द फर्म्स मॉरल ड्यूटीज टू द कस्टमर्स आर क्रिएटेड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट व्यू ऑफ बिजनेस ड्यूटीज. उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द मेन ऑब्जेक्शन, वो मेन ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, वो है अनरियलिस्टिक. उसके बाद ये कि डिसेप्शन में इन्वॉल्व है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी टू बी पोजेस्ड बाय द ऑथर ऑफ एन एड एक्सेप्ट, तमाम शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है द ऑथर मस्ट नो इट टू बी ट्रू. बाकी ऑप्शन में आ जाता है द ऑथर मस्ट नो इट टू बी फॉल्स, द ऑथर मस्ट नोइंगली डू समथिंग टू ब्रिंग अबाउट दिस फॉल्स बिलीफ. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है वेयर डिमांड ऑलवेज एक्सीड सप्लाई, जहाँ डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, वो है मोनोपोली. उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिफाइन करता है कि दैट समवन हैज अ वेल डिफाइंड एंड कंसिस्टेंट सेट ऑफ प्रेफरेंसेस हु नोज हाउ पर्सनल चॉइसेस विल अफेक्ट दोज प्रेफरेंसेस. इसका जवाब है रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर. उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिस्क्राइब करता है द ईज विद विच द प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड एंड कीप्ड इन ऑपरेटिंग कंडीशन, वो है मेंटेनेबिलिटी. उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ बेनिफिट, वो नहीं है एक बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कोड ऑफ एथिक्स, वो है सप्लायर लॉयल्टी इंक्रीजेस. बाकी ऑप्शन है मैनेजर गेट मोर कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इम्प्रूव और एम्प्लॉय लॉयल्टी इंक्रीजेस. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ लीगल डॉक्ट्राइन, एक लीगल डॉक्ट्राइन है दैट होल्ड्स दैट मैन्युफैक्चरर मस्ट बेयर, मैन्युफैक्चरर्स को लाजमी बेयर करना चाहिए द कॉस्ट ऑफ इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, जो इस नतीजे में आती हैं कि प्रोडक्ट डिफेक्ट्स की वजह से रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, सो वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. उसके बाद ये कि मार्केटिंग एथिक्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मार्केटिंग एथिक्स जो है रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो है एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन मार्केटिंग. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन का ऑन कंज्यूमर विच गिव्स लार्ज कॉर्पोरेशंस कंट्रोल ओवर अ मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट, वो है ब्रांड लॉयल्टी. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का, वो है सेल प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स, सेल करना प्रोडक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को. तो ये थी आज की वीडियो. आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए. स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए. और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.